चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में तेजी से नियंत्रित हो रहा है कोरोना। आज राज्य में सिर्फ 10,290 नए संक्रमित दर्ज हुए हैं। आज राजधानी में दर्ज हुए हैं 2,558 नए संक्रमित। 156 कोरोना संक्रमितों की मौत आज प्रदेश में दर्ज की गई है। रिकवर्ड मरीजों की अगर बात की जाए तो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड यानी कि 24,440 आज कोरोना संक्रमित रिकवर हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और बड़ा अपडेट आपको दे दे राजस्थान से, जहां 24 घंटे में सबसे कम केस आज आए हैं यानी कि 10,290 नए संक्रमित मिले हैं। चलिए फिलहाल इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए शशि मोहन शर्मा सीधा जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, देखिए अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटा है रिकवर मरीजों में भी और सबसे कम आंकड़ा फिलहाल आज आया है। तो क्या ये माना जाए कि फिलहाल लॉकडाउन का असर प्रदेश में देखने को मिला है? जिस तरीके से जो आंकड़े हैं लगातार उनमें कमी आ रही है। आयुषी, सुकून भरा संडे इसको कह सकते हैं। आप देखिए कि 17 अप्रैल से वीकली जो कर्फ्यू है उसकी वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हुई थी और लगातार जनता के ऊपर तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई। समय घर से बाहर निकलने का सुबह 6 से 11 बजे का रखा गया और दुकानों के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई। इसका असर ये हुआ कि लोग कम निकल रहे हैं, संक्रमण कम फैल रहा है और संक्रमण कम फैलने के कारण ही बीते 24 घंटे में 10,290 केस पूरे राजस्थान के हैं। ये किसी एक जगह के नहीं है। जो केस 7 दिन पहले तक 4,000 से ऊपर अकेले जयपुर में आ रहे थे वो केस 2,556 तक रह गए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जितने एक्टिव केस आए हैं उससे ज़्यादा रिकवरी का रेशो रहा है। 24,440 पेशेंट ठीक हो जाना, रिकवर हो जाना, वो एक बड़ी उपलब्धि है प्रदेश के चिकित्सा महकमे के लिए। और साथ में आप देखिए कल 13,565 पेशेंट थे जो पॉजिटिव टेस्ट आए थे। उसके साथ सीधे तौर पर देखा जाए तो तकरीबन 3,000 से ज़्यादा की गिरावट पूरे प्रदेश में पेशेंट्स के पॉजिटिव होने के केस में आई है। अब देखने वाली बात है कि क्या इसको ये समझा जाए कि राजस्थान में जो पीक आना था कोरोना में दूसरी लहर का वो आ चुका है या ग्रामीण क्षेत्र अब तक अनछुआ है। ग्रामीण क्षेत्र पर अब सरकार का पूरा फोकस है, कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना ना फैले। हालांकि दस्तक दे चुका है, वहाँ कई जगह फैल रहा है। लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जांच कराइए, तुरंत लक्षण आते ही अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। आप खुद बचेंगे तो अपने परिवार को भी बचा पाएंगे और संक्रमण को फैलने से रोकना है। अगर किसी के संक्रमण हो जाए तो उसको हिम्मत से भी काम लेना है, दवाएं भी लेनी है, डॉक्टर को भी दिखाना है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि संक्रमण को फैलने से रोका जाए। कोई भी संक्रमित व्यक्ति घर से बाहर ना निकले, आइसोलेशन में रहे, परिवार के लोगों से बात कर सकता है, फ़ोन पे बात कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे हालात सुधरें, उस पर जो सरकार का फोकस रहा है उसका नतीजा अब दिखने लगा है। और ये नतीजा 24 तारीख को जब ये लॉकडाउन की अवधि है तब तक और ज़्यादा सुधार होने की उम्मीद है। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि अगर कहीं पर 10% से ज़्यादा संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है तो 6 से 8 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया जाना चाहिए। और ये लॉकडाउन अभी भी 24 के बाद में भी बढ़ने के आसार जता रहे हैं विशेषज्ञ। सरकार को फैसला करना है, रोज मुख्यमंत्री कोविड के हालात की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सुखद पहलू यही है कि जितने केस आए हैं 10,290 उससे ज़्यादा रिकवरी रेशो है और ये राजस्थान की चिकित्सा जगत के लिए भी अच्छी बात है और प्रदेश के लोगों के लिए भी अच्छी बात है। सुकून की बात यह है कि लोग रिकवर होंगे तो अस्पतालों के बेड खाली होंगे, संसाधनों को दूसरे लोगों को अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। एक थोड़ी राहत भरी सांस लोगों तक पहुँचने की उम्मीद है। जी आयुषी। जी शशि मोहन, अगर इस पूरी स्थिति को हम देखें तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स में ये भी बात सामने आ रही है कि जो आंकड़ा फिलहाल टेस्टिंग का रखा गया था प्रदेश में वो आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है सरकार। जो आंकड़ा जैसे कि 1 लाख रखा गया था तो मात्र 50,000 ही टेस्टिंग फिलहाल प्रदेश में हो रही है और इसके कारण जो ये आंकड़ा है इसलिए ये कम नजर आ रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है फिलहाल? देखिए, टेस्टिंग का आंकड़ा रोकने के कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति टेस्टिंग कराने जा रहा है वो तय समय में पहुंच जाता है। जो तय टाइम है टेस्टिंग सेंटर्स पर जांच के सैंपल लेने का तो किसी को भी मना नहीं किया जा रहा है।
दिक्कत तब आती है जब आपके पास टेस्टिंग जो किट हैं वो कम है और लोग ज़्यादा हैं, आप टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी तक टेस्टिंग रोके जाने की खबर कहीं से नहीं आई है। इसके साथ में एक और जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा था उसको भी सरकार ने अब अलाउ कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग किट कम नहीं पड़ जाए इसलिए रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो शुरू कर दिए हैं। इस पर एक खास बात का ध्यान रखा गया है। पिछली बार जब पहली लहर थी तो राजस्थान सरकार ने कहा था कि रैपिड एंटीजन टेस्ट सही नहीं है, इसके नतीजे जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के और आरयूएचएस के चिकित्सक हैं वो कहते हैं कि इसके नतीजे 100% श्योर नहीं है। लेकिन उससे बचने के लिए, उस खामी से बचने के लिए सरकार ने किया है रैपिड एंटीजन टेस्ट में अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसको तो पॉजिटिव मान ही ले रहे हैं, लेकिन कोई नेगेटिव आ रहा है तो उसका आरटीपीसीआर सैंपल भी लिया जा रहा है, जिससे कि उसकी पुष्टि एक बार और हो जाए आरटीपीसीआर से कि वो व्यक्ति जो पेशेंट आया है जिसको संदिग्ध माना जा रहा है वो नेगेटिव ही है या उसके पॉजिटिव होने की संभावना है। इसलिए पूरा एहतियात बरतने की कोशिश की जा रही है। फिर भी अगर कहीं लैकुना रह जाता है, कोई जांच के लिए नहीं पहुंचता है, तो ये लोगों को समझना होगा कि अपने आसपास भी ध्यान रखें। परिवार में कोई सदस्य है, पड़ोस में कोई सदस्य है, किसी के लक्षण आ रहे हैं तो उसको बताएं, जागरूक करें, टेस्ट सेंटर तक भेजें, उसकी जांच कराएं और अपने आप को, खुद को, परिवार को, पड़ोसी को और पूरे समाज को कोरोना का संक्रमण फैलने से बचाएं, रोकें। और जहां तक टेस्ट कम करने की बात है, अभी तक आधिकारिक रूप से इसके कोई आदेश भी नहीं है और किसी तरह की ना ग्रामीण क्षेत्रों से इस तरह की अभी तक कोई बड़ी शिकायत आई है। कुछ जगह छोटी मोटी शिकायतें हैं लेकिन वो समय की भी हैं। रविवार के दिन कुछ सेंटर्स 1 बजे तक खुलते हैं, सुबह 8 बजे से सैंपलिंग शुरू होती है, वो 1 बजे तक सैंपल लेते हैं। कुछ जगह जो सरकारी सेंटर हैं वो दिन भर सैंपल लेते हैं। तो ये एक पेचीदगी वाली स्थिति हो सकती है, कन्फ्यूज़न की स्थिति हो सकती है, लेकिन सैंपलिंग कम करने के या जांच कम करने के कोई आदेश नहीं है। जी आयुषी। चलिए, बिल्कुल एक राहत भरी खबर है शशि मोहन। जिस तरीके से आंकड़ा कम है, सरकार की और प्रशासन की मेहनत कहीं ना कहीं कह सकते हैं रंग अब लाने लगी है। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। चलिए, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान सहित आज देश के 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की है। मुख्यमंत्री